अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आर्दो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। कि जब हम बेंजीन की हमारे पास जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है तो फिर हमने देखना होता है कि जब हम उसके ऊपर कोई नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो अब उसकी पोजीशन क्यों कौन सी होगी। सबसे पहले हमें एक चीज़ को समझना होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्दो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। सबसे पहले एक बात समझिएगा, हमारे पास सपोज कीजिए कि ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा, ए। दिस इज कॉल्ड ए बेंजीन सपोज। अच्छा, अब यहाँ पे इस ए के लिहाज से जो हमारे पास जो एडजेसेंट कार्बन हैं इनको हम कहते हैं, ये कौन सी पोजीशन होती है, दिस इज कॉल्ड आर्दो पोजीशंस कहते हैं। और जो ये दो कार्बन होती हैं इनको हम कौन सी पोजीशन कहते हैं, ये होती है मेटा पोजीशन। और ये कौन सी होती है हमारे पास, पैरा पोजीशन। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि इस ए के लिहाज से जब बेंजीन के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाता हूँ कि ये हमारे पास सिंपल बेंजीन है। अब अगर हम इस बेंजीन का किसी के साथ करवाते हैं रिएक्शन तो वो हमारे पास किसी भी कार्बन के ऊपर आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने इस बेंजीन का रिएक्शन करवा दिया ए के साथ तो मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास ए बेंजीन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए बेंजीन। अभी यहाँ पे ये ए इस कार्बन पे भी आ सकता था, इस कार्बन पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। तो मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, मैंने इसको ऊपर एक जो ए है वो लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये बन गया ए बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन चुकी। अब जब हमने इस ए बेंजीन का जब मैंने रिएक्शन करवाया बी के साथ तो अब क्या होगा, अब हमारे पास जहाँ पोजीशंस हैं, कौन कौन सी पोजीशंस हैं, ये हमारे पास पोजीशन कौन सी है, आर्दो, ये कौन सी है, मेटा, और ये कौन सी है, पैरा। ये भी आर्दो ही है और ये कौन सी है, मेटा। तो अब जो ये बी है ये इस ए के लिहाज से पोजीशन पे जाएगा। कौन कौन सी पोजीशन पे जा सकता है कि हमारे पास तो ये ए के लिहाज से जो बी है वो या तो कहाँ पे आ सकता है, आर्दो पे, ठीक है, या फिर कहाँ पे आ सकता है, या फिर ये आ सकता है ए के लिहाज से मेटा पोजीशन पे, और या फिर कहाँ पे आ सकता है, पैरा पोजीशन पे ए के लिहाज से। आर्दो और पैरा पोजीशन एक ही होती है एक किस्म की। मतलब अगर ऊपर वाला जो ये ग्रुप है अगर ये किसी इनकमिंग ग्रुप को आर्दो पोजीशन दे रहा है तो ये पैरा भी दे रहा होगा साथ साथ। ये बात हम आगे जाके करेंगे इंशाल्लाह। अब जो ये मैंने पोजीशन शो की है कि ए के लिहाज से बी या तो आर्दो पे आएगा या फिर कहाँ पे आएगा, मेटा पे, या फिर कहाँ पे आएगा, पैरा पे। और मैंने आपको दिखा दिया कि अब इस ए के लिहाज से ये बी या तो आर्दो पे आया या फिर कहाँ पे आया, मेटा पे आया, या फिर कहाँ पे आया, पैरा पे। अब ये जो पोजीशन इसकी डिफरेंट पोजीशन थी बी की ए के लिहाज से, अब ये डिपेंड करती हैं जो ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा होगा उसके लिहाज से। जो ग्रुप ऊपर ऑलरेडी बेंजीन के ऊपर लगा होगा वो डिसाइड करेगा कि इनकमिंग ग्रुप कहाँ पे आएगा, आर्दो पैरा पोजीशन पे आएगा या मेटा पे आएगा। आर्दो पैरा का मतलब ये है कि अगर कोई ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है ऐसा, अगर वो आर्दो पोजीशन दे रहा है तो इट मीन्स वो पैरा पोजीशन भी दे रहा होगा, या अगर वो पैरा पोजीशन दे रहा है तो फिर आर्दो पोजीशन भी दे रहा होगा। ये बात एक ही है। अच्छा, तो मैंने आपको ये बात समझा दी यहाँ पे कि जब सिंपल बेंजीन था तो अब इस ए को यहाँ पे इक्वल साइड्स हैं, यहाँ भी आ सकता है ए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो मैंने जस्ट यहाँ पे लगा दिया। जब आपने इस ए को लगा दिया तो अब जो बी का अगर आप रिएक्शन करवाते हैं इस ए बेंजीन के साथ तो अब यहाँ पे पोजीशंस हैं जो इस ए के साथ जो एडजेसेंट कार्बन हैं, ये पोजीशन कौन सी है, आर्दो, ये दोनों कौन सी है, मेटा, और ये कौन सी है, पैरा। तो हमारे पास जो ए है इस ए के लिहाज से बी या तो आर्दो पे आएगा या मेटा पे आएगा या फिर कहाँ पे आएगा, पैरा पे। ये मैंने आपको बात समझानी थी कि आर्दो, मेटा और पैरा पोजीशंस कौन सी होती हैं। अब हमारा जो आज का क्वेश्चन है, जो हमारा आज का टॉपिक है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं कि आर्दो, मेटा, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं और ऐसा क्यों होता है हमारे पास के हमारे पास जो ऊपर ग्रुप लगा हुआ है वो किसी इनकमिंग ग्रुप को आर्दो पोजीशन देता है या मेटा पोजीशन देता है या पैरा पोजीशन देता है। ये डिपेंड करता है उस ग्रुप की नेचर पे। तो आइए जी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है जी, आर्दो, मेटा, पैरा
डायरेक्टिंग ग्रुप्स, आर्दो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। और हमने इसको डिटेल में समझना है कि हमारे पास जो ऑलरेडी बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगा होगा वो इनकमिंग ग्रुप को पोजीशन कौन सी देगा। तीन ही पोजीशन है बेंजीन के ऊपर, आर्दो है या मेटा है या फिर कौन सी है पैरा। और आर्दो पैरा सेम है, अगर कोई ग्रुप इनकमिंग ग्रुप को आर्दो पोजीशन दे रहा होगा तो पैरा भी दे रहा होगा। ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आइए जी अब हम स्टार्ट करते हैं आर्दो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की एक्सप्लेनेशन। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे पास सबसे पहले हमने जो पढ़ने हैं वो है हमारे पास आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। सबसे पहले हम लोग आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ज़रा समझिएगा ध्यान से। ठीक है, आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जी, आर्दो पैरा जो डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, अब जो आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम लोग रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, और ये ग्रुप्स करते क्या हैं? ठीक है, ये ग्रुप बेसिकली इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑन रिंग। ये रिंग के ऊपर क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। इन ग्रुप्स के पास इफेक्ट कौन सा होता है? दे हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट रखते हैं जी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अच्छा, अब हम देखेंगे कि किस तरह एक ग्रुप जो बेंजीन के ऊपर लगा होगा वो इनकमिंग ग्रुप को आर्दो पैरा पोजीशन दे रहा होगा। मतलब जो बेंजीन रिंग है उसको क्या कर रहा होगा? एक्टिवेट कर रहा होगा। और उस ग्रुप के पास इफेक्ट कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा। और वो क्या करेगा? बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। आइए जी समझते हैं इस चीज़ को। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूं कि वो ग्रुप कौन कौन से हैं जो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखते हैं या रिंग को एक्टिवेट करते हैं। आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वो कौन कौन से हैं? कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्रुप है NH2 अमाइनो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप है। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, जो कि क्या होंगे? बेंजीन के ऊपर ये लगे होंगे और ये क्या करेंगे? ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देंगे कि बेंजीन हमारे पास क्या करेगा? वो इनकमिंग ग्रुप को आर्दो और पैरा पोजीशन क्या करेगा? वो डायरेक्ट करेगा। अब जरा देखते हैं, समझते हैं कि ऐसे ये कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, फिर आगे हम रिएक्शन देखेंगे कि उसमें होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, ये है हमारे पास बेंजीन रिंग था और ये ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? NH2। मैंने अभी आपसे बात की कि ये कौन सा है? दिस इज द आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब हमने ये देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कैसे करेगा रिंग में, और इसके पास इफेक्ट कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। मतलब इट हैज़ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये यहाँ जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या है जी? लॉन पेयर है इलेक्ट्रॉन का। अब क्या होगा कि ये इस पेयर को डोनेट करेगा रिंग की तरफ। इस कार्बन के बॉन्ड पहले कितने हैं? 4 पूरे हैं, 1 2 3 और 1 4। अब क्या होगा कि जब ये वाला पेयर यहाँ पे आएगा तो इस कार्बन के बॉन्ड कितने बन जाएंगे? इस कार्बन के बॉन्ड बन जाएंगे 5। तो क्या होगा कि जो ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा कहाँ से? इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। और हमारे पास वो कैसा बनेगा? ये आपके सामने है। हमारे पास ये बॉन्ड कौन सा हो गया? डबल, क्योंकि ये लॉन पेयर यहाँ पे आया। हमारे पास क्या हो गया? NH2 और नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने बन चुके हैं? 4 बन चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव आ गया। क्या आ गया जी? नेगेटिव आ गया। बाकी सब कुछ एज सच। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अगर आप यहाँ पे एक बात को समझें
तो आपके सामने है कि ये जो R2 पोजीशन है इस NH2 के लिहाज से यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आ गया ना, इट मीन्स ये जो साइड है ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये जो पोजीशन है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, आपको पता है कि बेंजीन रिएक्शन कौन से देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। तो अब कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये जो R2 पोजीशन है इसकी ये फ़ौरन से क्या करेगी, उसके ऊपर रिएक्ट कर देगी और वो ग्रुप कहाँ पे आके लगेगा, इस R2 पोजीशन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा अगेन हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि जो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये यहाँ पे आएगा रेजोनेंस के थ्रू, इस यहाँ पे बॉन्ड डबल बन जाएगा और इस कार्बन के बॉन्ड कितने बन जाएंगे, 4। तो ये क्या करेगी, ये इस बॉन्ड को ये शिफ्ट कर देगी कहाँ पे, इस कार्बन के ऊपर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये चीज़ ऐसे बन जाएगी। अब ये यहाँ पे आया तो हमारे पास बॉन्ड कौन सा हो गया, डबल। हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड कौन सा हो गया जी, डबल। और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। बाकी सब कुछ एज सच, बाकी सब कुछ एज सच। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले चार्ज नेगेटिव कहाँ पे आया था, R2 पोजीशन पे, अब कहाँ पे आ गया, पैरा पोजीशन पे। इट मीन्स अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ जब ये ग्रुप रिएक्ट करेगा, ये जो हमारे पास अमाइनो बेंजीन है या एनिलीन रिएक्ट करेगी तो ये ग्रुप इनकमिंग ग्रुप का पोजीशन कौन सी देगा, या तो कौन सी देगा R2 या फिर कौन सी देगा पैरा, क्योंकि R2 और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी वो क्या है, ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन रिच साइड्स हो चुकी हैं तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर फ़ौरन से ये क्या कर देगा, अटैक। अभी हम इसको ज़रा कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये यहाँ पे आएगा, इस कार्बन के बॉन्ड फिर से कितने बन जाएंगे, 5। तो ये जो बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट होगा, अगेन इस कार्बन के ऊपर। तो हमारे पास अगेन क्या बन जाएगा, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये जो चीज़ है वो एज सच यहाँ पे चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड था NH2 पॉजिटिव, ठीक है। और ये बॉन्ड एज सच, अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ बॉन्ड ये आ गया और ये बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। तो अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज या तो R2 पे है या फिर कहाँ पे है, पैरा पे है, और दिस पोजीशन इज अगेन R2। तो ये जो हमारे पास ग्रुप लगा हुआ था, जो ये ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं रिंग को। तो ये रिंग को क्या कर रहे होते हैं, एक्टिवेट कर रहे होते हैं। आपके सामने एक्टिवेशन बढ़ा दी है, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है। अब कोई भी पॉजिटिव चीज़ आएगी तो जो ये नेगेटिव साइड्स हैं इसकी R2 पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे या अगेन R2 पे, ये फ़ौरन से क्या कर देगी, उसके ऊपर रिएक्ट कर देगी। नेक्स्ट देखिएगा अगेन ये काम, ये बॉन्ड फिर ये जो हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड अगेन दोबारा चला जाएगा, अगेन यही चीज़ बन जाएगी, अगेन हमारे पास यही चीज़ बन जाएगी। और क्या बनेगी हमारे पास, ये हमारे पास अगेन वैसे ही बन जाएगी और ये बॉन्ड वैसे रहा, ये एज सच। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड ऊपर चला गया अगेन, तो अगेन क्या बन गया, NH2। जो इसने पेयर यूज़ किया था वो इलेक्ट्रॉन का पेयर अगेन इसके पास यहाँ पे आ गया। तो ये है हमारे पास रिंग की एक्टिवेशन। आपने देखा कि किस तरह इस अमाइनो ग्रुप ने रिंग को एक्टिवेट किया और कौन सी दो पोजीशंस हैं और जिसके ऊपर इसने इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज़ किया। तो यू कैन सी इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑन R2 एंड पैरा। दिस इज आल्सो R2 पोजीशन। तो आपके सामने है ये पोजीशन कौन सी है हमारे पास, R2, और ये हमारे पास कौन सी है जी, पैरा, और ये भी हमारे पास अगेन कौन सी है, R2। तो आपके सामने है कि किस तरह हमने जब ऐसा ग्रुप बेंजीन के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया कि जिसने बेंजीन को एक्टिवेट कर दिया, रिंग को एक्टिवेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज़ कर दिया, और कौन सी पोजीशन उसने अवेलेबल की टू द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, वो कौन कौन सी पोजीशन है, R2 और कौन सी है, पैरा।
अब हमें चल गया पता कि जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखता है वो इनकमिंग ग्रुप का पोजीशन कौन सी देगा, वो R2 और जो पैरा पोजीशन देगा। तो आइए जी अब कुछ रिएक्शन समझते हैं इसके बारे में। ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि हमें यहाँ से इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि अगर ये ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगे होंगे तो ये बेंजीन रिंग में इनकमिंग ग्रुप जो आएगा एक सब्स्टिट्यूशन के बाद वो कौन सी पोजीशन देगा इनकमिंग ग्रुप को, R2 या पैरा। अब ज़रा देखिएगा, अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं यहाँ पे, ज़रा वो क्वेश्चन समझिएगा आप लोग बड़े ध्यान से। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ज़रा वो क्वेश्चन देखिएगा बच्चे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि प्रिपेयर R2 क्लोरो टॉलोइन, ठीक है। ये हमने कंपाउंड क्या करना है, प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस चीज़ पे कंपाउंड का नेम एंड हो रहा होता है पहले हम वो बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, टॉलोइन। टॉलोइन आपको पता है कि किस तरह बनती है कि आप लोग बेंजीन रिंग पे क्या करते हैं, आप लोग बेंजीन रिंग पे अल्काइल ग्रुप को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अल्काइल भी कौन सा, मिथाइल। अब ये मेरे पास मिथाइल क्लोराइड किसकी मौजूदगी में, AlCl3 की मौजूदगी में हम लोगों ने पढ़ रखा है फ्रीडरिख क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ गया और साथ में क्या बन गया, HCl। अब जो ये हमारे पास मिथाइल बेंजीन बन चुकी है या दिस इज कॉल्ड टॉलोइन है हमारे पास। अब हमें पता है कि इस ग्रुप के पास कौन सा इफेक्ट है, इट हैज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ये रिंग को क्या करेगी, एक्टिवेट करती है और ये इनकमिंग ग्रुप की पोजीशन कौन सी देती है, R2 या पैरा, R2 या पैरा। अब अगर मैं इसका इस टॉलोइन की अगर मैंने नाइट्रेशन करनी हो, सल्फोनेशन करनी हो, हेलोजिनेशन करनी हो, आप लोगों ने इवन कि आपने अल्काइलेशन भी करनी हो, तो इस ग्रुप के लिहाज से इनकमिंग ग्रुप कहाँ पे आएगा, या तो R2 पे आएगा या फिर कहाँ पे आएगा, पैरा पे आएगा। जी सेम यही काम। फॉर सपोज कीजिए मैं इसकी करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे कहा गया क्लोरिनेशन कीजिए, तो मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, मैंने इसमें Cl2 ऐड किया, किसकी मौजूदगी में, FeCl3 की मौजूदगी में। अब मुझे पता है कि मिथाइल ग्रुप इनकमिंग ग्रुप का पोजीशन कौन सी देगा, R2 या पैरा। तो मेरे पास जो मिथाइल के लिहाज से इनकमिंग ग्रुप Cl है, या तो कहाँ पे आएगा, R2 पे आएगा, या फिर हमारे पास ये कहाँ पे आएगा, या फिर ये ग्रुप हमारे पास मिथाइल के लिहाज से पैरा पोजीशन पे आएगा। बात समझ आ गई है। तो ये है हमारे पास R2 मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के। आपने ये देखना होता है कि जो ग्रुप बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी है, अगर तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखता है, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, या मतलब आपके पास क्या है कि वो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इट मींस वो इनकमिंग ग्रुप की पोजीशन कौन सी देगा, R2 पैरा। और मैंने मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आपको बता दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट वाला या रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप वाला कोई ग्रुप ऊपर अटैच है बेंजीन के ऊपर, तो उसने किस तरह R2 पैरा या R2 के ऊपर उसने इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को क्या किया, इंक्रीज़ किया है और रिंग को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल फॉर एग्जांपल आपके सामने यही है, तो आपके सामने इसके लिहाज से Cl या तो कहाँ पे आएगा, R2 पे, या फिर कहाँ पे आएगा, पैरा पे। अब अगर यहाँ पे NH2 लगा होता तो उसके लिहाज से भी Cl ने कहाँ जाना था, R2 पे या फिर किस पे, पैरा पे। बात समझ आ गई है। अगर यहाँ पे आपके पास OR लगा होता, एल्कोक्सी ग्रुप लगा होता, तो इसके लिहाज से भी अगर आप इसका रिएक्शन करवाते इसके साथ, या किसी भी और ग्रुप का रिएक्शन करवाते इसके साथ, तो इनकमिंग ग्रुप जो था उसने उसके लिहाज से R2 या पैरा पोजीशन पे जाना था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द R2 पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, हमने R2 पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की एक्सप्लेनेशन कर दी है। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने समझना होगा कि नेम एंड किस पे हो रहा है। अगर तो जो जिस चीज़ पे नेम एंड हो रहा है, आप अगर उसको समझ गए कि नेम एंड इस चीज़ पे हो रहा है, तो पहले आप वो कंपाउंड बनाएंगे और फिर आपको समझ आ जाएगी कि इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप लगा वो कौन सा है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए आपने बस ये देखना है कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जिसमें सारी की सारी क्या है, सैचुरेशन है, मतलब सारे बॉन्ड कौन से हैं, सिंगल, तो आप लोग ये समझ आइएगा, ये आप लोगों की आसानी के लिए बता रहा हूँ।
आप लोगों ने ये समझ जाना है कि ये जो ग्रुप है ये कौन सी पोजीशन देगा, आर्दो या पैरा। बात एक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, अगर मैं इस CH3 को ओपन करूं तो इसके सारे बॉन्ड कौन से हैं, सिंगल ही है ना। बात समझ आ गई है। अगर बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है तो ये पोजीशन कौन सी देता है, आर्दो पैरा पोजीशन। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है तो आपको पता है कि NH2 में भी क्या होता है, सारे बॉन्ड कौन से हैं, सिंगल है, तो ये पोजीशन भी कौन सी देता है, आर्दो पैरा। अगर आपके पास OH लगा हुआ है तो OH के भी बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है। मतलब बेंजीन के ऊपर अगर इस तरह के ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, तो आपने उन ग्रुप्स को देखना है। अगर तो उन ग्रुप्स के अंदर सारे के सारे बॉन्ड्स कौन से हैं, सिंगल हैं, तो आप लोग ये समझ जाएं कि ये इनकमिंग ग्रुप को पोजीशन कौन सी देंगे, आर्दो पैरा। मेन बात तो वही थी जो मैंने पहले कर दी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट वाली, रिंग एक्टिवेटिंग वाली। ये जस्ट आपकी आसानी के लिए कि अगर कोई ऐसा हो तो आपने उस चीज़ को देखना है कि हमारे पास अगर सैचुरेशन है ग्रुप में, जो ग्रुप ऊपर लगा हुआ है, तो आपने बस समझ जाना है कि वो इनकमिंग ग्रुप की पोजीशन कौन सी देगा, आर्दो या पैरा पोजीशन। क्लियर होगी बात जी। अब हम लोग नेक्स्ट जो चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। कौन से जी, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होंगे हमारे पास वो क्या करेंगे। अब आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या कर रहे थे, आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है, रिंग को एक्टिवेट कर रहे थे। लेकिन जो हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को क्या करेंगे, वो डिक्रीज कर देंगे और रिंग को क्या कर देंगे, वो रिंग को क्या कर देंगे, वो रिंग को हमारे पास डीएक्टिवेट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को कम कर देंगे। और उनके पास इफेक्ट कौन सा होगा, दे हैज़ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट। उनके पास कौन सा इफेक्ट होगा जी, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट। वही बातें जो हम लोगों ने आर्दो पैरा में लिखी हैं, हम उनको क्या कर देंगे, उनको हम लोग रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ज़रा समझिएगा ध्यान से। अब मैं बात करने जा रहा हूँ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। ठीक है जी। अब हमारे पास जी है, नेक्स्ट है हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, अब ये हमारा टॉपिक है जी। सबसे पहली बात इसके बारे में क्या समझनी है कि ये हमारे पास क्या करते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। कौन से जी, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है जी। नंबर सेकंड बात, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। उसके बाद क्या बात है जी, इनके पास इफेक्ट कौन सा होगा, जो आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप थे उनके पास था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट था, इनके पास क्या होगा, दे हैज इलेक्ट्रॉन्स विथड्राइंग इफेक्ट। ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे रिंग के, ये उनको अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और रिंग को क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। मतलब अब उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो क्या कर देंगे, वो मुश्किल कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूँ आपको इन ग्रुप्स की, तो वो कौन कौन सी हैं। दिस इज SO3H सल्फर ग्रुप, आपके पास NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप CHO, आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो अगर इस तरह के बेंजीन के ऊपर ग्रुप्स लगे होंगे तो ये ग्रुप्स क्या करेंगे, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे। मतलब इनकमिंग ग्रुप को पोजीशन कौन सी देंगी, मेटा पोजीशन देंगे। अब किस तरह, आइए हम एक एग्जांपल से या एक रिएक्शन से ये बात समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये किस तरह रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं और ये किस तरह मेटा पोजीशन दे रहे हैं। पहले ज़रा ये बात समझनी है आप लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो। मैंने नाइट्रो ग्रुप को ओपन कर दिया है। ये ग्रुप कौन सा है जी, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर। जब नाइट्रोजन के बॉन्ड 4 हो तो यहाँ इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन सा होता है जी, नेगेटिव। ये बात समझा गई। अच्छा, अब क्या होगा, अब जो हमारे पास जो ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये वाली हमारे पास नाइट्रोजन है, अब ये क्या करेगी, ये यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ये इसको क्या करेगी, ये इसको विड्रा करेगी। ये इसको क्या करेगी, विड्रा करेगी। जब इसको विड्रा करेगी तो इस नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने बन जाएंगे, 5।
कितने बन जाएगी 5। तो ये क्या करेगी, ये इस बॉन्ड को यहाँ पे आगे शिफ्ट कर देगी। ज़रा बात समझिएगा अगेन, इस ग्रुप के पास, इस नाइट्रोजन के पास ये नाइट्रोजन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ क्यों करेगी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उससे आगे और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी। जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी रिंग से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है यहाँ पे आएगा, यहाँ बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, डबल। इस नाइट्रोजन के बॉन्ड बन जाएंगे 5, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, आगे ऑक्सीजन पे। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिएगा जी, हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी कि ये बॉन्ड कौन सा हो गया, डबल। यहाँ चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। इस तरह भी क्या था, नेगेटिव। और यहाँ पे चार्ज हमारे पास कौन सा आ गया, पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर आप देखें, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेयर शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। बाकी सब कुछ एज सच। अब अगर आप देखें, अब यहाँ आर्दो पोजीशन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब मुझे ये बताएं, जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्या इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे आ सकता है, नहीं। क्यों, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। इस आर्दो पोजीशन के ऊपर भी चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो इनकमिंग ग्रुप आर्दो पोजीशन पे नहीं आ सकता, आर्दो पोजीशन पे नहीं आ सकता। इट मीन्स जो ये ग्रुप ऊपर आ गया है, इसने रिंग में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ाने की बजाय, यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ाने की बजाय उल्टा कम कर दिया, बल्कि यहाँ पे चार्ज कौन सा कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। तो ये हमारे पास ग्रुप्स कौन से हैं, दीज आर रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट ये होगा कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया है, अब ये जो रिंग है, ये स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ डालेगा। जब ये बॉन्ड यहाँ डालेगा, तो यहाँ जो इस कार्बन का जो बॉन्ड है डबल, वो टूट जाएगा। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप ज़रा देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये N पॉजिटिव, O नेगेटिव और ये हमारे पास, और अब यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। और ये चीज़ ऐसे। अब मुझे आप बताएं कि अब पैरा पोजीशन पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा, क्या वो इस पोजीशन पे आ सकता है, नो। यहाँ तो ऑलरेडी चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। तो इट मीन्स इनकमिंग ग्रुप जो होगा, वो ना तो आर्दो पोजीशन पे आएगा, ना फिर कहाँ पे आएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा। तो फिर किस पोजीशन पे आएगा, वो आएगा मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे अब क्यों आएगा, जरा ये बात समझिएगा। मेटा पोजीशन पे इसलिए आएगा, अब देखो इन दोनों पोजीशन के ऊपर तो चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया। इट मीन्स अगर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है बाकी, तो वो किस पोजीशन के ऊपर होगी, वो होगी मेटा पोजीशन पे, क्योंकि मेटा के ऊपर कोई चार्ज पॉजिटिव नहीं आया। तो इनकमिंग ग्रुप कहाँ पे आ सकता है, वो मेटा पोजीशन पे आ सकता है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे आपने देखा कि कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, तो यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होगी। इसीलिए अब जो इनकमिंग ग्रुप होगा, वो अगर तो ग्रुप ऊपर ऐसा लगा है जिसके पास कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ उसने किए हैं, अपनी तरफ किए हैं, तो वो रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। और इनकमिंग ग्रुप को पोजीशन कौन सी देगा, हमेशा वो इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन देगा और रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। अब इसको कंप्लीट करते हैं। अभी देखिएगा, इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। देखिएगा जी प्लीज़, अब यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। बाकी ऊपर हमारे पास सब कुछ क्या रहेगा, एज सच। ये देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास कि अगेन जो हमारे पास ये जो बॉन्ड था, जो हमारे पास यहाँ पे ये जो बॉन्ड था, ये अगेन यहाँ नीचे आएगा। बात समझा गई। अब ये जो चार्ज पॉजिटिव यहाँ पे आया है, इस पॉजिटिव को करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो इस नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने बन जाएंगे, 3। तो ये ऑक्सीजन दोबारा बॉन्ड अपना यहाँ डालेगा और हमारे पास अगेन वही चीज़ बन जाएगी जहाँ से ये काम स्टार्ट हुआ था। जहाँ से ये काम हमारे पास क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो आपके सामने है, या हमारे पास आपके पास रिंग क्या हो गया, वो दोबारा हमारे पास वो चीज़ बन गई। तो इट मीन्स आपके सामने है कि अगर हमारे पास देखिए आर्दो पोजीशन पे भी पॉजिटिव, पैरा भी पॉजिटिव, आर्दो पे अगेन पॉजिटिव, तो क्या अब कोई इनकमिंग ग्रुप आर्दो पैरा पोजीशन पे आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इन पोजीशन के ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो इनकमिंग ग्रुप आर्दो या पैरा पोजीशन पे नहीं आएगा। वो कौन सी पोजीशन पे आ सकता है, वो आ सकता है ओनली ऑन मेटा पोजीशन। अंडरस्टैंड। तो ये इस तरह के अगर कोई ग्रुप्स लगे होंगे बेंजीन रिंग के ऊपर, तो वो इनकमिंग ग्रुप को पोजीशन कौन सी देंगे, मेटा पोजीशन। अब हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं और उसी के साथ हम इसको वाइंड अप करते हैं इस टॉपिक को।
अब देखिएगा ज़रा जी, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा गया कि आप प्रिपेयर कीजिए मेटा मिथाइल नाइट्रोबेंजीन, मेटा मिथाइल नाइट्रोबेंजीन। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, नाइट्रोबेंजीन। अब मुझे पता है कि जब बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप होगा तो ऑब्वियसली ये इस स्कीम के अकॉर्डिंग आपके सामने है, और मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया कि ये ग्रुप इनकमिंग ग्रुप को कौन सी पोजीशन देगा, मेटा पोजीशन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये हमारे पास बेंजीन, इसकी हम सिंपली क्या करेंगे, नाइट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। अब ये जो नाइट्रोबेंजीन है, अब इस नाइट्रोबेंजीन की मैंने क्या करनी है, अल्काइलेशन, क्योंकि मैंने मिथाइल ग्रुप लेके आना है। तो मैंने इसमें क्या मिला दिया, CH3Cl, किसकी मौजूदगी में, AlCl3, फ्रेडरल क्राफ्ट रिएक्शन। अब मुझे पता है ये नाइट्रो ग्रुप जो लगा हुआ है, अब ये इनकमिंग ग्रुप को पोजीशन कौन सी देगा, हमेशा कौन सी पोजीशन देगा, मेटा पोजीशन, क्योंकि मैंने सारी बात आपसे कर दी है। क्योंकि इनके पास इफेक्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और ये रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। और ये इनकमिंग ग्रुप को पोजीशन कौन सी देंगे, दे विल डायरेक्टेड द इनकमिंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन, एट मेटा पोजीशन। आप यहाँ इस तरह भी लगा सकते हैं, बात एक ही है, अंडरस्टैंड। तो ये है हमारे पास आर्दो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। एक एग्जांपल और देख लीजिए, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कहा गया कि प्रिपेयर मेटा क्लोरो सल्फोबेंजीन। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सल्फोबेंजीन। सबसे पहले क्या बनाएंगे जी, सल्फोबेंजीन। फिर उस सल्फोबेंजीन के लिहाज से ये आपके सामने है, सल्फो ग्रुप कौन सी पोजीशन देगा, मेटा पोजीशन। ये मैंने आपको कुछ ग्रुप्स लिख के बता दी हैं। इनके पास इफेक्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो देखिएगा ज़रा, बस मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। ये हमारे पास बेंजीन है, इसमें सिंपली क्या मिलाया, H2SO4। तो हमारे पास क्या बन गया जी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सल्फोबेंजीन। अब अगर इस सल्फोबेंजीन की मैं करता हूँ क्लोरीनेशन, तो मुझे पता है कि ये ग्रुप कौन सी पोजीशन देगा, मेटा पोजीशन। मैंने इसमें क्या मिला दिया, Cl2, किसकी मौजूदगी में, AlCl3 या FeCl3। तो इस SO3H के लिहाज से Cl कहाँ पे आएगा, एट मेटा पोजीशन। आखिरी बात, आपको एक और ट्रिक की बात बता दूं कि अगर आपने ये देखना हो कि इनकमिंग जो बेंजीन के ऊपर रिंग लगा हुआ है, अगर आपको विड्रॉइंग वाली बातें ध्यान में नहीं आती, तो आपने बस ये देखना है कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई ग्रुप ऐसा लगा है जिसमें अनसेचुरेशन है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा। ये जस्ट आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि वो इनकमिंग ग्रुप की पोजीशन कौन सी देगा, वो मेटा पोजीशन देगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर आप इस SO3H ग्रुप को ओपन करते हैं, तो ये आपके पास देख रहे हैं, ये आपके पास कौन सी पोजीशन देता है, ये इसमें डबल बॉन्ड आ गया ना, तो ये पोजीशन कौन सी देगा, मेटा पोजीशन। ये आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ। अगर आप इसको देखें NO2 को, तो आपके सामने है, ये NO2 में भी हमारे पास क्या आती है, डबल बॉन्ड है, तो ये पोजीशन भी कौन सी देगा, मेटा पोजीशन देगा। अगर आपके पास बेंजल्डिहाइड ग्रुप है, तो हेयर यू कैन सी बॉन्ड डबल है। अगर आपके पास बेंजोइक एसिड वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ भी बॉन्ड कौन सा डबल आ गया। जस्ट आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई ग्रुप ऐसे लगे हो बेंजीन रिंग के ऊपर जिनमें क्या आ रही हो, अनसेचुरेशन आ रही हो, तो आप समझिएगा कि ये इनकमिंग ग्रुप का पोजीशन कौन सी देंगी, मेटा पोजीशन। या और फिर मैंने आपसे पहले बात की थी कि अगर कुछ ग्रुप्स ऐसे लगे हों जिनमें क्या हो, सेचुरेशन हो, मतलब सारे बॉन्ड कौन से हों, सिंगल हों, तो वो कौन सी पोजीशन देते हैं, वो आर्दो या पैरा पोजीशन देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्दो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।